हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम फिर से आपका इंटीग्रल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है या प्रॉपर रैशनल नंबर नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उसको लिखेंगे, और कुछ हमारे पास में रूल्स भी हैं जो कि एक पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है पी एक्स प्लस क्यू। तो जो प्रीवियस सेशन जिन बच्चों ने देख रखा है उनको अच्छे से पता होगा कि पी एक्स प्लस क्यू से क्या मतलब है, क्लियर। और हमारे पास में इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में नीचे की जो टर्म रहेगी फैक्टर्स में रहेगी तो हम उसको इस पैटर्न में अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये रूल है, ये सेट तरीका है, मतलब कि इंटीग्रल को करने का इजी वे है, क्लियर। दूसरा आता है कि जब आपके पास में होल स्क्वायर होगा, पावर 2 आ जाएगी, तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, कि x माइनस ए एंड प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपके पास में ये इस तरीके की कोई टर्म आ जाती है कि ऊपर आपका क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनॉमल है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, a x माइनस ए, बी एक्स माइनस बी एंड सी एक्स माइनस सी जो भी है, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान से समझिएगा, ये तभी रूल एप्लीकेबल होगा जब आपकी ऊपर की पावर कम होगी और नीचे की पावर ज्यादा होगी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगी तो यहाँ पे x की पावर 3 बन जाएगी और यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। तभी ये रूल चलेगा जब तक ये क्या है, प्रॉपर है। मतलब प्रॉपर का मीनिंग क्या है कि ऊपर पावर लेस और नीचे पावर ग्रेटर होनी चाहिए। नंबर 4 पे देखेंगे तो फिर से वही चीज आ जाती है कि यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 2 आएगा और यहाँ पे एक x है, तो x की पावर टोटल कितनी बन के आएगी, 3 बन के आएगी। x की पावर 3 रहेगी, तो मतलब ये वाला रूल जो है एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। आपको मेन चीज यही सेट करनी कि पहले तो फर्स्टली आपको चेक करना है कि प्रॉपर है या नहीं है, फिर आपने इन रूल्स के ऊपर चला। आपने पढ़ भी रखे होंगे, अगर यहाँ से नहीं है तो आपकी बुक में लिखे हैं तो आप वहाँ पे भी जाकर उनको देख सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ में जैसे आ जाता है कि एक आपके पास में x माइनस ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मतलब कि अब जो दूसरा फंक्शन आया है वो आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल है, लेकिन इसके कोई भी फैक्टर नहीं हो रहे। इसके क्या नहीं हो रहे, कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, तब हम इसको इस वे में लिखेंगे। अगर जब मैं क्वेश्चंस आपको सब करवा के बताऊंगी, अगर इसके फैक्टर हो जाएंगे तब हमारे पास में ऊपर के रूल बन रखे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऐसे लिखा हो कि 4x प्लस 3 है, और तब आपने क्या करना है कि इस रूल को लेके चलना है कि इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तब आपने bx प्लस सी को लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चंस हम करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और रूल्स को भी हम सीखेंगे कि कहाँ पे हमने किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। फिलहाल ये आपको बताने के लिए था कि प्रॉपर क्या रहता है और नॉट प्रॉपर क्या रहता है, कि नॉन प्रॉपर नहीं है तो क्या करेंगे और प्रॉपर होगा तो क्या करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है इंटीग्रल, ठीक है, x प्लस 1 एंड x प्लस 3 समथिंग, कुछ भी आप इस तरीके का लिख सकते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, जो आपके प्रॉपर या पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, आपको इसी तरीके से आएंगे। ये हो सकता है कि नोट प्रॉपर में आ जाए, नोट प्रॉपर में आ जाए, बट इसी तरीके से होंगे कि इसलिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको टेक्निक का पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर हमारे पास में फैक्टर है, जैसे कि ये दोनों फैक्टर्स में बने हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a x प्लस 1 एंड प्लस b x प्लस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये। अब मैं बात एक और साथ साथ में एक चीज़ और को ऐड करना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लास्ट जो सेशन लिया था हमने, उसमें हमने ये सीखा था कि पी एक्स प्लस क्यू होगा और नीचे की टर्म कुछ होगी, तब हम उसका अलग रूल था, उसका अलग रूल था। लेकिन यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू की जैसी कोई भी टर्म नहीं दे रखी है, कोई भी टर्म ऐसी नहीं दे रखी है। तो आपको जो काम करना है इसी के ऊपर करना है कि x प्लस 1 और x प्लस 3 के ऊपर ही काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर x प्लस 1, इसको हमने इंटीग्रेट करना है इंटू x प्लस 3 एंड इंटू डी एक्स, विच इज इक्वल टू, रूल पढ़ा हमने a x प्लस 1 एंड प्लस b x प्लस 3, ठीक है। ये रूल हमने पढ़ा है, इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई कर लेना है।
सिंप्लीफाई कर लेना है, मतलब कि हमने इसको इसके बराबर रखा है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई कि इसका मीनिंग है कि इसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे। पहले आप इस लाइन को समझ लीजिए। अब हमको फाइंड आउट करने हैं ए एंड बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/x+1 एंड x+3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि 1/x+1 इंटू x+3, ठीक है। तो इसके इक्वल हमें लिखेंगे a/x+1 प्लस b/x+3, ठीक है। अब हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आएगा x+1 एंड x+3। इसके तरफ भी आपने इसी चीज़ को ऐसे ही लिखते चलना, इसी वे में कि x+3 एंड x+1 इंटू में फैक्टराइजेशन फैक्टर पे, ठीक है। देन a इंटू x+3 एंड प्लस b इंटू x+1, ठीक है। ये और ये चीज़ आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट हो जाने के बाद में मेन बात कहानी कहाँ तक है बच्चों, सिर्फ a एंड b तक ही सॉल्व करने तक की है, बाकी तो आपको इंटीग्रेट करना ही आता ही है। अभी देखिए अब क्या था, a इंटू x+3 एंड प्लस b इंटू x+1 विच इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल, 1 के इक्वल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन ax प्लस 3a प्लस bx प्लस b एंड इज इक्वल टू 1। x को एक जगह कर लेते हैं, मीन्स कि a प्लस b आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा आएगा आपके पास में प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, फिर से कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो कैसे करेंगे कि x यहाँ पे कोई है ही नहीं, x की कोई टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमारा कोई भी कोफिशिएंट नहीं है वहाँ पे सामने कांस्टेंट टर्म है, तो हम किसके साथ उसको इक्वेट करेंगे, दैट मीन्स कि इक्वल्स टू 0 एंड 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो अब आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको कर दीजिए यहीं पे सॉल्व, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा -2a और यहाँ पे आया -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। देन a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -1/2। बात समझ में आ गई कि a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -2। थोड़ा सा ये px प्लस q की तरह ही है, लेकिन उस पे ऊपर लिखा होता था कि px प्लस q की जैसी कोई टर्म है 2x प्लस 3 है या इस तरीके से, बट इसमें नहीं लिखा है, तब हम ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ चीज़ ये याद रखनी कि अगर इस तरीके से फैक्टर होंगे तो a b को हमने कैसे ब्रेक करके लिखना है, बाकी सब स्टोरी वही है। अगर ये स्क्वायर में होगा देन तब कैसे लिखना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा फिर कैसे लिखना है, तो वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम कर रहे हैं इसी पैटर्न में सीख रहे हैं कि अगर x+1 और x+3 में होगा तो किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ए बी निकाल लिए, हाँ जी निकाल लिए। अब ए बी की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू ए की जगह पे 1/2, ठीक है, ओवर x+1 एंड इंटू dx एंड प्लस वहाँ पे b था -1/2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -1/2 एंड ओवर x+3 एंड इंटू dx। जो था वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो अंदर सिर्फ बचेगा x+1 एंड इंटू dx और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेट x+3 एंड इंटू dx। अब आपको पता है किसकी क्या होगी, log x होगी, तो ये पूरा का पूरा एज ए x काम करेगा, तो ये आएगा 1/2 log x+1 एंड माइनस 1/2 log x+3 एंड प्लस c। आप इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। 1/2 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले ले 1/2 को, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा log x+1 एंड माइनस log x+3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा c, तो ये m-n का रूल है, तो इसको हम लिखेंगे log, ठीक है, x+1 एंड ओवर x+3 एंड प्लस c, ठीक है। अगर आपके पास में बीच में प्लस होगा तो वो प्रोडक्ट में, माइनस में होगा तो वो डिवाइड में, इतना तो पता ही होगा।
बात समझ में आ गई? कब? जब इस तरीके का पैटर्न दिया होगा। अगर इसी के ऊपर जैसे px प्लस q दे दिया होगा तब भी ये चल सकता है, तब भी ये चल सकता है। डज नॉट मीन कि तब नहीं चल सकता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमने पिछला पैटर्न पढ़ा था जिसके अंदर आपके पास में px प्लस q था, नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल था, ठीक है, तब भी ये वाला भी रूल जो था एप्लीकेबल हो जाता था कि dx किया एंड यहाँ पे b लिख दिया, ये भी चल सकता था, ठीक है। लेकिन ये वाला हमको बिल्कुल बन के आया है कि अगर आप उसके फैक्टर बना लेते हो, अगर ये चीज़ के क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल्स के फैक्टर हो जाते जैसे x+1 एंड x+3 के थे, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो। उसके अंदर आपका काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर ए बी फाइंड आउट करोगे, फिर अलग से करोगे, फिर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो काम बढ़ जाता। तो इस केस में सिर्फ आपको ये पता करना है कि कौन सा फैक्टर हम कहाँ होगा तो हम कौन सा रूल को अप्लाई करेंगे। चल की बात बता, ठीक है बच्चों। देखते नेक्स्ट क्या है। तो देखिए बच्चों, ये अलग तरह का एक और क्वेश्चन आ गया है। अब इसको फिर से ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ऊपर लिखा है px प्लस q की फॉर्म में है, नीचे दो फैक्टर हमको बन के आए हुए हैं, हमें इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, आप ए डी वाला जो पहले रूल पढ़ा वो लगाएंगे कि जो फैक्टर बन के आया उसको लगाएंगे? तो जो फैक्टर बन के आया है उसको लगाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर है क्योंकि ऊपर आपकी जो पावर है वो लीनियर में है, 1 है, और नीचे आपकी हाईएस्ट पावर है, पावर 3 है, ठीक है। अब इसमें हम रूल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको रूल का पता करना पड़ेगा कि कौन सा रूल चलेगा। तो इसमें चलेगा आपका रूल इंटीग्रल 3x - 2 एंड x+1 का होल स्क्वायर एंड इनटू x+3 इज इक्वल टू इंटू dx में लिखते हैं। किस में कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x - 2 तो रहेगा ही साथ साथ में, ये तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा ए बी की फॉर्म में, यहाँ पे आएगा ए बी की फॉर्म में। ए इज इक्वल टू x+1 एंड प्लस v इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। 2 बारी आ रहा था तो x+1 का होल स्क्वायर एंड प्लस c x+3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस सभी को इंटीग्रेशन इसकी निकालनी है, बारी बारी से इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर बात पता चल गई क्या करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि 3x - 2 इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर एंड x+3 इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे a b c को फाइंड आउट करना है, a इज इक्वल टू a ओवर x+1 प्लस b ओवर x+1 का होल स्क्वायर एंड c ओवर x+3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, x+1 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे x+3 आएगा। तो ये आपसे अपने आप से इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा, तो a इंटू x+1 एंड इंटू बस x+3। क्लियर। अब b आएगा आपके पास में, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x+3, और c जब आएगा तो यहाँ पे आएगा x+1 का होल स्क्वायर एंड इनटू dx अभी नहीं लिखना है क्योंकि हमको अभी a b को फाइंड आउट करना है। तो ये ऐसे है, वैसे के वैसे इसको रहने देना, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3x - 2 और यहाँ पे आएगा x+1 का होल स्क्वायर एंड x+3। ये अब एल्जेब्रिक वो है, कैलकुलेशन है, जिन बच्चों का अच्छे से आती है वो आसानी से कर सकते हैं। वैसे काम मुश्किल नहीं है, काम आपका मुश्किल सिर्फ यहाँ तक का है कि आपको ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज़ का रूल हम यहाँ पे ए बी सी में उसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे। क्लियर। अब देखिए ये चीज़ हो गई है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x - 2 साथ साथ ही चलेगा क्योंकि ये हमको कंपेयर करने में काम आएगा। क्लियर। देखिए a यहाँ पे आएगा x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे आएगा क्या, bx प्लस 3b, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इजी है थोड़ा सा, और प्लस cx² प्लस c प्लस 2cx, यही आएगा, ठीक है। एंड ओवर में हमारे पास में चला जाएगा, ओवर में तो कुछ नहीं है क्योंकि ओवर में तो कट के 1 बन गया है, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसको इरेज करके यहाँ पे कर देते हैं ना, कि काम थोड़ा सा लंबा लंबा, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3x - 2 इज इक्वल टू
क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर 4ax एंड प्लस 3a। ठीक है, आगे का तो हमने किया है, अब थोड़ा x को कंबाइन करके लिख लेते हैं, मतलब जैसे कि x, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, bx प्लस 3b प्लस 3x स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा कंबाइन करके लिख लेते, कॉमन ले लेते एक्स स्क्वायर, देन a प्लस सी, ये हो गया। अब चलते हैं x के पास, ये x का है, ये x का है और ये x का है, तो x को कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 4a प्लस b, उसके बाद प्लस 2c, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 3a 3b एंड c, अकेला c, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3a प्लस 3b एंड प्लस c। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इस तरफ क्या है 3x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर का तो आप जब कंपेयर करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन में क्या आएगा यहाँ पे कि 4a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 3, इसके साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा 3a 3b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। बस इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, a b c। ठीक है, देखिए लगता है ये बहुत लेंथी है, बच्चों को ये भी होगा कि क्या क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब टाइम पास वाला क्वेश्चन है, बट आपको काम सिर्फ कहाँ करना है, सिर्फ फैक्टर्स में काम करना है। अगर आप एक बारी फैक्टर में बनाना उसको सीख जाओगे, फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन होगा आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। क्लियर, दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है सीखने वाली, कि इसको तोड़ना कैसे है, और दूसरा है कि अगर ये इनप्रॉपर होगा तब कैसे करना है, उसकी भी हम बात बाद में करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक पता चला है। अगर आप a प्लस सी लिख लोगे, a प्लस सी ये वाला जो है, तो ये x का स्क्वायर करेंगे तो ये इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि इनको a b c को सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, जैसे भी कर सकते हो करके आपको a b c को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। आप जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना, आपको सिर्फ निकालना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a इज इक्वल टू माइनस सी लिख दूँ। ठीक है, इन दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस सी कर लेते हैं, a की जगह पे c लिख लेते हैं, तो ये आएगा माइनस 4c प्लस b एंड प्लस 2c इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा आपके पास में b माइनस 2c इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये पुट कर दीजिए, तो ये आएगा आपके पास में माइनस 3c प्लस 3b एंड प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 2c एंड प्लस 3b एंड इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये दो जो नई इक्वेशंस बन के आती हैं, आपने इनको सॉल्व करना। लिख लीजिए थोड़ा सा कैसे, b माइनस 2c इज इक्वल टू 3 एंड 3b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर, यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पे प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपके पास में माइनस का और ये प्लस का, तो ये आएगा आपके पास माइनस 2b इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 5/2। आगे बात समझ में, b निकल गया, b निकलने के बाद आप c भी निकाल सकते हो, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो b क्या था यहाँ पे b कितना निकाला मैंने, माइनस 5/2 माइनस 2c इज इक्वल टू 3, एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस 5 माइनस 4c एंड इज इक्वल टू 3, माइनस 5 माइनस 4c इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 4c, तो ये बन जाएगा 11, दूसरी तरफ जाके प्लस में, एंड c इज इक्वल टू माइनस 11/4। c भी आ गया, और आपको पता है कि a किसका उल्टा था, c का उल्टा था, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 11/4। क्लियर, ये बात पता चल गई आपको कि कैसे कैसे करा है हमने। तो इस चीज़ को मैंने जैसे किया, जरूरी नहीं कि आपको भी ऐसे करना है, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको टारगेट सेट करना है कि a b c को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, a b c को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मैंने a निकाला है 11/4,
ठीक है। b निकाला है मैंने यहाँ पे -5/2 एंड यहाँ पे c निकाला है -11/4। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे फिर से चलते हैं। ये बच्चों निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको नहीं निकालना पड़ेगा, ये निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब क्या था हमारे पास में क्वेश्चन था, वहां पे हमने जब फैक्टर्स बनाए थे तो 11/4 ओवर x+1 था, ठीक है, इंटू dx था। एंड अब अगर आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपकी समझ में आ गया है तो 11/4 ऐसे करके एंड x+1 एंड इंटू dx था, माइनस b था 5/2, यहाँ को बाहर, इसको बाहर ले लीजिए, यहाँ पे आएगा x+1 का होल स्क्वायर एंड इंटू dx था। ठीक है, उसके बाद आता है c, तो वो भी माइनस में है, c भी माइनस में है, तो यहाँ पे लिखोगे -11/4 एंड क्या था लास्ट में x+3 था, x+3 इंटू dx। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरीके से हमने इसमें a b c को फाइंड आउट करना है। अब आगे तो इजी है, तो ठीक है बच्चों, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो आपके पास में 11/4 है, ये log x+1 आ जाएगा, ये तो सिंपल सा है। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इस केस में तो ऐसा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा साइड पे रखते, पहले इस चीज़ को लिख लेते -11/4 एंड log x+3। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन साथ साथ में लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे आप क्या पुट कर लोगे कि x+1 = t एंड t का आपका आ जाएगा t का स्क्वायर और ऊपर dt। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मुझे dt की फॉर्म में लिखना है t² -2 t -2 + 1 -1 फिर से नीचे, और ठीक है, तो ये बन जाएगा +5/2 एंड x+1। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ याद होगी सब्स्टिट्यूशन वाली कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने t ले लेना है, फिर उसको dt बनाना है, फिर बाद में फिर से x की वैल्यू को पुट करना। अगर नहीं पता चल रहा तो चलिए मैं करके बता देती हूँ कि इस वाले पार्ट को कैसे करेंगे। इसकी अकेले की मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास में 5/2 है, माइनस में है, ठीक है, और यहाँ पे है x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx है, तो इसके ऊपर तो log का तो कोई रूल लगेगा नहीं। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो डायरेक्ट हम log x+1 लिख सकते, तो इस केस में लगेगी सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x+1 = t, और यहाँ पे जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा dt = dx के बराबर। ठीक है, dx के बराबर, तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा -5/2 इंटीग्रेट 1/t² इंटू dt। ठीक है, देन = -5/2, ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा t -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, तो ये बन के आएगा हमारे पास में -5/2 एंड t -1 एंड नीचे भी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5/2 एंड 1/t, एंड t किसके बराबर लिया था मैंने, x+1 के। अगर जिसको ये चीज़ नहीं आती है तो प्रीवियस सेशन ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवा रखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आपको समझना है कि इसको हमने किस फैक्टर में ब्रेक करना है और किस तरीके से ABC की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करना है। ये थे हमारे प्रॉपर। अभी किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका अगर नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल का है तब bx+c लिखना है, जिसके फैक्टर नहीं बनते, ठीक है। चलिए पहले बात कर लेते हैं आपके जो नॉट प्रॉपर रैशनल है, आपका नॉट प्रॉपर है। नॉट प्रॉपर कौन सा होगा, जब आपकी पावर्स इक्वल होगी या ऊपर वाली बड़ी होगी या नीचे वाली छोटी होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन है x² + 1 एंड ओवर x² - 5x + 6। ये जो है बच्चों, ये किसी भी फैक्टर से या किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर कैसे करेंगे, इन दोनों को साथ ही एक कहीं पे साइड पे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे डिवाइड, x² + 1 को अंदर रखेंगे, आपको पता है नीचे वाला बाहर आता है, देन x² - 5x + 6, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब आपको पता होगा डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये 1 से जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे x² - 1 कैंसिल आउट, ये बन गया 0। लेकिन ये जो 1 है बाकी की भी तो अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आएगा -5x एंड +6। तो 5x का बच्चों साइन उल्टा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो 5x का कोई ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x
और यहाँ पे आएगा -5। ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, पता होगा आपको, ठीक है। ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका डिवाइस अंदर वाला डेफिनेटर, ठीक है। अब आपको रूल का पता होगा कि जब हमारे पास में, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी आपको याद होगा, तो आपने इस चीज को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब कि मिश्रित भिन्न में लिखना है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मिश्रित भिन्न में लिखना है कि जिसके साथ x² - 5x तो यहीं पे रहेगा जहां पे था। आपको पता है रिमाइंडर क्या होता है, ऐड होता है, और मल्टीप्लाई कौन होता है, क्वोशिएंट होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे +1, और ऐड कौन होगा, आपका रिमाइंडर 5x - 5। मतलब कि अगर आपके पास में नोट प्रॉपर है तो पहले आपने उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास में प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्या था कि x² + 1 था एंड x² - 5x एंड +6 था। अच्छा, ये प्रॉपर नहीं था, इसको प्रॉपर करने पे मैंने पाया कि -5x एंड -5 एंड x² - 5x + 6, इसी वाली जो मेरी वो थी रैशनल नंबर था, उसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, ये आपका अलग हो जाएगा, dx बन जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग से आ जाएगी, 5x - 5 एंड x² - 5x एंड +6 एंड dx। तो इसकी बात करें, ये तो इजीली आप कर लोगे कि x है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हमने 2 रूल सीखे हैं। एक जो पहले मैंने आपको कौन सा बताया था, ये वाला px + q = a, एंड डिफरेंशिएट करना है आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को। आप ये वाला रूल भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है, ये भी लगा सकते हो, ये भी इस पे चल पड़ेगा। अगर ये नहीं लगाना है तो जो अभी हमने डिस्कस किया है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो भी आप यूज कर सकते हो कि पहले आप इसको पार्ट्स में बनाओगे, इसके फैक्टर बनाओगे, फिर आगे रूल को लगाओगे। तो चलिए, जो मर्जी कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रल 5x - 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फैक्टर इसका क्या आएगा, x² - 3x - 2 x एंड +6 बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये फैक्टर बना के आएगा हमारे पास में 5x - 5 x - 3 एंड x - 2। तो ये 2 जो हैं फैक्टर मेरे पास में बन गए। तो ये सिंपल है, ये a में, ये b में, क्लियर। यहाँ पे x आपको साथ साथ ही रखना है क्योंकि ये हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो बचा ये। तो इसको आप एज ए I1 रख सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत ही साथ साथ लेके चलेंगे x को तो बहुत लंबा काम चलेगा, इसको आप I1 ले सकते हो। तो I1 को जब आपने सॉल्व करना है, I1 को 5x - 5 x - 3 एंड x - 2 इंटू dx। तो क्या करेंगे, फिर से 5x - 5, यहाँ पे x - 3 एंड x - 2। अब इसको लिखेंगे हम कैसे, a/x - 3, ठीक है, एंड प्लस b/x - 2, ठीक है। फिर से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, देन a/x - 2 एंड प्लस b/x - 3 एंड ओवर x - 3 एंड x - 2। यहाँ पे क्या आएगा, 5x - 5 और यहाँ पे आएगा x - 3 एंड x - 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। कैंसिल आउट होने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको और क्या करेंगे, 5x - 5 = ax - 2a एंड प्लस bx एंड -3b। फिर क्या करेंगे, 5x - 5 = a प्लस b इंटू x एंड -2a एंड -3b। तो क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, 5x = a प्लस b इंटू x, x कैंसिल आउट, a प्लस b = 5 -2a -3b -5। तो बस यहाँ से a b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि 2 चीज़ें सीखने वाली हैं, कौन कौन सी,
कि आपको उसको पार्ट्स में कैसे ब्रेक करना है और कौन सा प्रॉपर है या नॉट प्रॉपर है, तो आपको करना क्या है। स्टार्टिंग आप कर लोगे तो एंडिंग तक आप खुद ब खुद पहुंच जाओगे, क्योंकि आगे की जो कैलकुलेशन है वो तो सिर्फ छोटे से बच्चों वाली है कि ABC लिया, LCM लिया, वो तो 12th क्लास का बच्चा इजीली कर लेता है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखते एक अलग तरह का क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज से लिया मैंने। 2 1 - x है, ठीक है, एंड 1 + x² है। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि लिखा क्या गया है। ठीक है, 2 है, ठीक है, तो ब्रेक कैसे करेंगे, क्योंकि AB का ही तो समस्या, बाकी तो कोई समस्या इसमें है ही नहीं। तो हमने सीखा था कि अगर होल स्क्वायर होगा तो उसका अलग तरीका था, बट ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल है जिसके अंदर x जो है वो 0 के बराबर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल ही है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल है। और अगर आप इसके फैक्टर बनाना चाहोगे तो फैक्टर भी नहीं बनेंगे, इसके नहीं बनेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 1 - x या x - x + 1, जैसे भी आपको लिखना अच्छा लगता है आप लिख सकते हो, बट फैक्टर है, फैक्टर तो है। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 + x²। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे a/1 - x एंड प्लस bx + c 1 + x²। ये चीजें याद रखनी है आपको कि किस चीज को कैसे हम ब्रेक करेंगे। अगर यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया होता कि 1 - x है एंड 1 - x का होल स्क्वायर है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, पहले a को तो यही लिख लेंगे कि 1 - x है, फिर हम b को लिखेंगे क्या 1 - x, फिर उसके बाद c लिखेंगे 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये चीज में फर्क है दोनों में कि अगर होल स्क्वायर होगा, अंदर स्क्वायर होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल बन जाएगी जिसको हम bx + c में लिखेंगे, और इस तरीके का होगा तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस चीज में आपको यही सीखना है कि कौन सा हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन लेंगे बच्चों हम उसमें आपके बाय पार्ट्स करेंगे। अगर इससे रिलेटेड या इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत मुश्किल सा लगता है, देखिए मेथड पे है, सिंपल सा मेथड पे है कि पहले हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन कैसी होती थी, मैंने बताया कि कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद हमने इसी के साथ सीखा कि px + q का जो टर्म था कब हम यूज़ करते कि जब आपके नीचे के फैक्टर्स नहीं बनते थे, जिसमें आपने x² - a² की टर्म्स जो थी डिस्कस की थी। ठीक है, इसके बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन का, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाता है पेपर में, या तो px + q का बन जाएगा या सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ से नहीं आएगा, वहाँ से नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। बस आपको मेथड को ध्यान में रखना है कि मेथड कैसा, हमको अगर क्वेश्चन दिया है तो कैसा मेथड यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना सिंपल सी चीज़ है, ना कोई रूल ना कोई वो चीज़ है, बस आपको पहचान करनी है कि यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे और यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे। क्लियर? अगर हम इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कॉमन लेके उसको इजीली सॉल्व कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये नॉट प्रॉपर है, ये प्रॉपर है ही नहीं है। ये प्रॉपर ना होने के कारण पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था, डिवाइडेड बाय x² - 1 से, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ - x हो जाएगा, है ना, -x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आया 2x एंड +1। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशंट है और ये आपका डिवाइजर है। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे कि आपका एक रूल रहता है, कैसे? डिवाइड में x² - 1 प्लस रिमाइंडर क्या था 2x, वो तो ऊपर आएगा ना, रिमाइंडर ऊपर आएगा, क्वोशंट यहाँ पे आएगा जो मल्टीप्लाई होगा क्या था, मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे 2x + 1। मतलब कि आपने इस चीज में इसको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद में अब मेरे पास में जो नई इंटीग्रेशन बन के आई है वो इस चीज़ की बन के आई है, x + 2x + 1 एंड x² - 1, इन दोनों को हमने इंटीग्रेट करना है।
इंटीग्रेट करना है। क्लियर? इंटीग्रेट करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इसको तो अलग रख लेते हैं, इसको करेंगे अब हम 2x + 1 एंड एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स के साथ में। ठीक है, अब बच्चे क्या सोचेंगे कि यार जल्दी से, जैसे अगर मेरा अपना ओपिनियन था तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे देखा, मैंने कहा एक्स स्क्वायर है तो शायद मैं टी लगा लूँ, बट टी से नहीं होगा, ये बाय सब्स्टिट्यूशन से ये नहीं होगा। या तो इसको आप px + q = a एंड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए नीचे वाली को +b करके, या तो फिर इसको बाय पार्ट्स में, मतलब बाय पार्शियल फ्रैक्शन करिए। कैसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, नीचे जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये इजी ना लगे तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे? 2x + 1 = a एंड डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे हम, नीचे वाली टर्म को, ऐसे करके। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और जैसे अभी मैंने पहले कहा कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी आप जो अभी रूल हमने ABC को ब्रेक करके करा, वैसे भी कर सकते हो। आपको सॉल्व करने से मतलब है, वहाँ पे ये नहीं मेंशन किया होगा कि बाय पार्शियल ही कीजिए, आपको पहचान रखनी है कि मैं कैसे इसको कर सकती हूँ सॉल्व, बस जैसे मर्जी कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या बनता है, यहाँ पे आएगा a × 2x एंड a 1 की करेंगे तो 0 हो जाएगी और +b ऐसे करके रहेगा। ठीक है, अब कंपेयर कर देते हैं। देन a 2x = 2x, ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। देन a = आ गया 1। ठीक है, a = 1 आ गया, देन b = ऑटोमेटिकली 1 आ गया, a भी 1 b भी 1। आप क्या करेंगे, अब इसको लिखते कैसे थे हम, इसको हम लिखते कैसे थे, हमने यहाँ पे 2x1 की जगह पे ये चीज़ लिखनी है, a 2x। कैसे? देखिए पहले इसी को कर रही हूँ मैं सॉल्व, ये आपने I1 रख लेना है। ठीक है, इसको करें, ये तो आंसर आधा हमारा आ चुका है। क्या करेंगे, इंटीग्रेट a की जगह पे 1 2x ओवर x² -1 इंटू dx एंड प्लस किसको, b को, b 1 है। ठीक है, 1 एंड यहाँ पे फिर से नीचे x² -1 एंड इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, t का यूज कर सकते हो कि x² -1 = t एंड 2x = dt मीन्स कि इंटू dx। यहाँ पे क्या आएगा, एक तो हर चीज को प्रॉपर बताना पड़ता है, 2x एंड dx = dt। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा dt एंड यहाँ पे आएगा t ही माना था मैंने, तो ये बन जाएगा log t + c, और t किसके बराबर था, log x² -1 के बराबर था। ये आ गया आधे का आंसर। अभी तो आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है, और छोटा हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, याद करिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट है ये, x² - a², x² - a² 1/2a log x - a ओवर x + a। क्या था रूल, 1/2a log x - a एंड x + a एंड +c, और प्लस यहाँ पे क्या था, x² + 2, वो आपने इसके साथ आगे ऐड कर लेना है, x²/2। तो इस क्वेश्चन का देखिए कितना लंबा सा आंसर निकला है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, इससे भी आंसर आ गया। अगर आप इसको बाय पार्ट्स करोगे दैन उसमें भी bx + c समथिंग कुछ आएगा, और काम लंबा चलेगा। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप कर सकते हो, बस आपको करना क्या है कि इस चीज पे काम करना है। आप px + q कर सकते हो। अगर px + q इस चीज की हेल्प आप ले रहे हो तो आपको ये वाले फॉर्मूले पक्के करने पड़ेंगे कि कौन सा कहाँ पे लगेगा। बात मेरी प्रॉपर वे में समझ आ पा रही है आपको, कि आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, किस तरीके से मुझे उसको इंटीग्रेट करना है। इसी के तरीके से देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, अब दूसरा जो क्वेश्चन लिया है मैंने, तो ये क्या है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बच्चों को पहचान करनी पड़ेगी कि ये तो नीचे कुछ भी नहीं है, अकेला x² है। तो इस केस में क्या करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं है ना, बट है ये तो नॉट प्रॉपर है, ये भी नॉट प्रॉपर है, लेकिन इसमें मेथड का कोई ऐसा काम ही नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि नीचे जो हमको दे रखा है ना तो वो क्वाड्रेटिक है। आप देखोगे नीचे पीछे जो थे मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थे नीचे,
या तो फैक्टर में थे, या तो क्वाड्रेटिक में थे, या तो क्यूबिक में थे। बट ये क्या है, एक अकेला पॉलिनॉमियल है जिसका ना तो कोई कांस्टेंट टर्म है ना तो कोई एक्स का वेरिएबल है। इसको कैसे करेंगे, x3 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अलग अलग करके लिख लेंगे। 5 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स, ठीक है, -4 एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये तो सिंपल हो गया, x इंटू डी एक्स आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 एंड यहाँ ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि हमारे पास में 1 ओवर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर नहीं होता भाई, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं, बट इसका क्या करें, इसको तो ऊपर लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो x की क्या आएगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंक्रीज प्लस 5 इंटू एक्स एंड प्लस 4 x माइनस 2 प्लस 1, तो x माइनस 1 और यहाँ पे भी -1, तो ये इधर चला जाएगा और ये आंसर बन के आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू एक्स एंड -4 बाई एक्स, ठीक है। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चंस की पहचान करनी है कि कौन सा क्वेश्चन होगा तो मुझे कैसा रूल उसमें लगाना है, ठीक है। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके इंटीग्रल के जो डर को मैं बाहर निकाल सकूं कि अगर अलग अलग तरह का जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे। छोटी सी 2-3-4 बातें थी, उनको आपने अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी इसके चैप्टर में, इस वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी है जो डाउट में है या जो कन्फ्यूज़न में है, जो समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उस चीज़ को फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपको एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो भी शेयर करनी है ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके, और लाइक भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।